नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुमका की, जहां हाईवे चोरी कांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। आगे चर्चा करेंगे कन्नौज की, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां पकड़ी दयाल नगर पंचायत सभागार में चेयरमैन पूजा कुमारी की अध्यक्षता में बोर्ड की सामान्य बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर संभल से है, जहां संभल के घोसली ग्राम की एक महिला प्रीति यादव का इलाज दिल्ली में एक हॉस्पिटल में किया जा रहा था। वहीं हॉस्पिटल में ही महिला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद प्रीति की डेड बॉडी को घर लेकर उसके पति रोहित यादव आ रहे थे। जब उसका पति उसकी डेड बॉडी को लेकर जुनावई के बीच संभल में रुका तो बीच रास्ते पर लड़के को उतारकर रोहित यादव को बेरहमी से कुछ लोगों ने मारा पीटा और वहां गांव के लोगों ने उन्हें बचाकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सभी को लेकर थाने पहुंची। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता यतेंद्र पाल की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां डॉक्टर महेश कुमार पाटनकर निवासी भौरा जिला बैतूल के द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को बीते 28 जुलाई को लिखित शिकायत दी गई कि उनका क्लिनिक भौरा कस्बे में है। जिला बैतूल के CMHO डॉक्टर सुरेश बौद्ध जाटव के द्वारा क्लिनिक का निरीक्षण करने पर क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन में आवेदक के भतीजे डॉक्टर सागर पाटनकर का नाम शामिल करने के एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसमें से 50,000 रुपए पूर्व में प्राप्त कर लिए गए हैं। आवेदक के अनुरोध पर 1 लाख रुपए से कम करके 50,000 रुपए लेने को वो राजी हुए, जिसमें से 10,000 रुपए 3 अगस्त को आवेदक के भतीजे डॉक्टर सागर से CMHO ऑफिस बैतूल में आरोपी ने प्राप्त कर लिए थे। शेष 40,000 रुपए शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लैब सहायक राधा गोविंद शुक्ला को देने को बोला गया था। आवेदक की शिकायत का सत्यापन किया गया, जो कि सही पाई गई, जिसके बाद आज लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल के निर्देशन में 12 सदस्यीय ट्रैप दल द्वारा शाहपुर जिला बैतूल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लैब सहायक राधा गोविंद शुक्ला को आवेदक के भतीजे डॉक्टर सागर पाटनकर से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी CMHO बैतूल डॉक्टर सुरेश बौद्ध जाटव एवं अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। खबर दुमका के शिकारीपाड़ा से है, जहां बीते 9 अगस्त की रात्रि को विनोद भगत का हाईवा चोरी हो गया था, जिसका उद्भेदन करते हुए दुमका पुलिस ने घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया और बड़ी कामयाबी हासिल की। जिले के नवपदस्थ पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि मंगलवार की रात्रि मंझला डीह स्थित एक खदान से सर सडंगाल निवासी विनोद भगत का हाईवा चोरों ने चोरी कर लिया था, जिसकी सूचना अविलंब शिकारीपाड़ा पुलिस को दी गई। पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें शिकारीपाड़ा पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी उमेश राम एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे। पुलिस को सर्वप्रथम हाईवा चालक पर संदेह हुआ और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने हाईवा चोरी में संलिप्तता स्वीकार करते हुए घटना की पूरी जानकारी दी। वहीं इस घटना में पीताम्बर सिंह खेरवार SP दुमका ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। 9 तारीख के रात को विनोद प्रसाद भगत जो है उनका हाईवा सरस डंगाल शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से चोरी हो गया, वैसा सूचना दिया गया तो तुरंत जो है उस पर FIR दर्ज किया गया और एक टीम का गठन किया गया SDPO साहब के नेतृत्व में थाना प्रभारी, और वहाँ पर दरोगा है पंकज कुमार, मनोज करमाली और अन्य जो है उनका एक टीम बनाया गया कि इसका सफल उद्भेदन किया जाए। तो गंभीर मामला है, हाईवा बड़ा गाड़ी चोरी हो गया है। तो संदेह हुआ उसके ड्राइवर पर, तो ड्राइवर को खोज के फिर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अपना स्वीकार किया कि हम लोग हाईवा को जो है 2-3 लोग मिल के इसको खपाने के लिए, इसको कटिंग करने के लिए कहीं है, तो उसके निशानदेही से फिर रात में ही हम लोग जो है हाईवा को बरामद किए हैं। और भी एक तथ्य आया है कि इससे पहले भी एक बार जो है कि हाईवा का चोरी हुआ था 5वां महीना में, उसमें भी जो है इन लोग का संलिप्तता आया है, स्वीकार किया है। इस प्रकार इन लोग आदतन जो है कि हाईवा को चोरी करके नज़दीकी जो बंगाल में पड़ता है जिला, वहाँ पर कुछ लोगों से तालमेल करके उसको काट करके बेचने का काम शुरू किए थे। इस प्रकार ये तो आने वाला समय में और भी घटना होता, लेकिन उद्भेदन हो गया है। अब इस पर अब लगाम लगेगा, चोरी कर करके लोग कटिंग का काम करते हैं। सर क्या ये गिरोह के रूप में कार्य करते हैं क्या?
ये दूसरी घटना है इनका। उसके बाद हो सकता है नहीं पकड़े जाते तो इस तरह का और लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन दुमका पुलिस के द्वारा एक यूनिट के रूप में, एक टीम के रूप में काम करके इसका 24 घंटे के अंदर एक सफल उद्भेदन किए और भविष्य में इन लोग को हम लोग एक टारगेट में रख लें कि अभी लोग पर क्लोज मॉनिटरिंग रखेंगे। और इनका एक साथी एक फरार है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। सर, ये जो रिसीवर है वो पश्चिम बंगाल का है, तो क्या हम लोगों ने पिछला केस जो है 41-23 जो शिकारीपाड़ा में, उसमें रिसीवर को हम लोग जेल भेजे हैं, लेकिन इसका जो है कि उस रिसीवर तक पहुंचा नहीं था। शिकारीपाड़ा दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 16 बने और 3 अधबने असलहों सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया। एसओजी प्रभारी कमल भाटी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि गुरसहायगंज के समधन निवासी राशिद घर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहा है, जिसमें सदर के मानपुर का शातिर सतीश असलहा बना रहा था। 7 साल से सतीश अवैध असलहे बना रहा था। शातिर सतीश पहले भी 4 बार पकड़ा जा चुका है। वहीं पकड़े जाने पर सतीश ने बताया कि परिवार चलाने के लिए वो अवैध असलहा बनाता है। पुलिस सतीश के दूसरे साथी राशिद की तलाश में जुटी हुई है। एसपी अमित कुमार आनंद ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनपदीय एसओजी टीम और थाना गुरसाहिबगंज पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का अनावरण किया है। इस क्रम में अभियुक्त सतीश चंद्र, जो ग्राम मीरपुर जनपद कन्नौज का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके ऊपर पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के मुकदमे लिखे गए हैं। इसके पास से 5 पोनिया, जो यहाँ पे आम बोलचाल भाषा में बोला जाता है, मस्कट 315 बोर का बरामद किया गया है। साथ ही 1 पोनिया 12 बोर का, 1 अधिया 315 बोर, 315 बोर के 7 तमंचे, 12 बोर के 2 तमंचे, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर, 9 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 खोखा कारतूस 12 बोर। इसके अलावा अधबने 1 पोनिया और 2 तमंचे भी बरामद किया गया है। साथ ही अवैध शस्त्र बनाने के लिए जो उपकरण चाहिए होते हैं वो भी इनके पास से बरामद किए हैं, जैसे हथौड़ी, आरा आदि। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही इसमें इसका एक साथी है राशिद, जो इस गिरोह का मेन लीडर है। इसकी यह भी वांछित है, इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और ये जो अवैध असला बनाता है इसकी सफाई कहाँ करता था, कुछ जानकारी भी उसका दी? अभी इस क्रम में विवेचना प्रचलित है। इसमें जो अभियुक्त पकड़ा गया है, इसके द्वारा बताया गया है कि इसका कार्य इसमें बनाने का था। जो बेचने का, डीलिंग करने का काम था, इसमें जो फरार अभियुक्त है राशिद है, इन्होंने अपने आसपास के जनपदों में सप्लाई करने की बात बताई है। अभी विवेचना प्रचलित है और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। कितने समय से कर रहा था? इसके ऊपर जो आपराधिक इतिहास है 2020 से लगातार है और इसने बताया कि ये पहले भी इस प्रकार का काम ही करता रहा है और ये लोहे से संबंधित कार्य लगभग बचपन से ही करता आ रहा है और इस कार्य में ये राशि से जब इसकी मुलाकात हुई है तब से ये इस कार्य में सम्मिलित है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी के पकड़ी दयाल से है, जहां पकड़ी दयाल नगर पंचायत सभागार में चेयरमैन पूजा कुमारी की अध्यक्षता में बोर्ड की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में बरसात के पानी से जल जमाव की समस्या, सभी नालियों की उड़ाई की समस्या, बिजली तार की जर्जर स्थिति की समस्या का निदान, आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित पोषाहार वितरण, वार्ड नंबर 10 में मकान के ऊपर से की गई 10,000 वोल्ट बिजली तार को जल्द हटाने, वार्ड नंबर 4 में बिजली पोल एवं एग्रीकल्चर फीडर चालू कराने, सभी छठ घाट पोखर पर चेंजिंग रूम बनाने सहित अन्य कई समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही पिछली बैठक की समीक्षा भी की गई। वहीं नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने सभी समस्याओं के निदान के बारे में बोर्ड को जानकारी दी। बैठक में पार्षद संजय किसान, पूर्व चेयरमैन सुरेश राम, रामचंद्र कुंवर, मुन्ना मियां, मंसूर आलम आदि लोग मौजूद रहे। समान बैठक बोर्ड मैडम का नंबर आ गया है। ये नगर पंचायत की जो सामान्य बैठक होती है मासिक, वही बैठक थी और इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अभी जो बारिश हुई उसको लेकर कि एक तो अस्थायी आश्रय स्थली का निर्माण जो है, हम लोग पंचायत सरकार भवन को या पंचायत भवन को देख के उसका बनाएंगे, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ।
ऐसे लोग जिनको इस बरसात में रहने की दिक्कत हो तो उनके लिए बेड लगा रहेगा, भोजन की व्यवस्था रहेगी। और ऐसा हम लोगों ने कुछ ये निर्णय लिया है। दूसरा, अभी बरसात के कारण जो नाली की सफाई करनी है, उसमें लार्वा न जमे, उसके लिए छिड़काव करना है, उसके लिए भी निर्णय हुआ। नालियों की साफ़ सफाई पहले से हो गई है, कुछ नए उपकरण मंगाए गए हैं। जो छोटे गलियों में जहाँ कठिनाई होती थी तो उसके भी मशीन आ गए और उसके माध्यम से नलियों की सफाई भी काम कर रहे हैं। कई योजनाएं जो लंबी थी उसकी समीक्षा की गई। और चूँकि बरसात में जल जमाव पकड़ी दयाल की एक समस्या रहती है, लेकिन इसको कम से कम कैसे मिनिमाइज किया जाए। और मुख्य सड़कों पर जैसे बैंक रोड है, उसकी शिकायत आई, तो वहाँ कैसे जल जमाव हम लोग जल निकासी कैसे करेंगे ताकि वो लोगों का आवागमन बैंक रोड में ज़्यादा रहता है तो लोगों को कठिनाई न हो। इन सब चीज़ों पर निर्णय लिया गया। अभी जेई नहीं थे तो उस वजह से भी काम प्रभावित था, तो अभी कलेक्टर साहब से बात हुई और आज ही या कल नए जेई जो है पकड़ी दयाल को आ जाएगा और कामों में गति आएगी। पकड़ी दयाल, मोतिहारी से न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।